नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। और आज हम फिर से एक टॉपिक करने वाले हैं जो है विलियम ग्लासर की क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी। मैंने कल आप लोगों को जो है थ्योरी करवाई थी कार्ल रॉजर की और उनके बारे में भी बताया था। ये टॉपिक्स हम लोगों को सब राइटर्स के एक एक करके कवर करने हैं। मैं टीचिंग थ्योरीज की प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर रहा हूँ जिसमें हमने लगभग हर राइटर ऑलमोस्ट अब कवर कर लिया है। कल आपको पॉडकास्ट का सेशन मिलेगा जिसमें हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की है कि अटेम्प्ट जो है आप जब डिसाइड करते हैं कि मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। उसे हम कल डाल देंगे सुबह। और देखिए, अभी आप लोगों को जैसे कि पता है 3 जुलाई से नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो 3 जुलाई से इस नए बैच में एनरोल कर लीजिए। कोड है CRYT। और आप लोगों को अगर 2024 के लिए तैयार करना है तो 25% डिस्काउंट अभी आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक है। तो नए बैचेज में एनरोल कर लीजिए या फिर दिसंबर के बैच में एनरोल कर लीजिए 6 महीने के इस कोर्स में, जिसमें कि आपको 150 से ज़्यादा पेपर वन और कॉमर्स की क्लासेस मुझसे 3 महीने में मिलने वाली है। रोज़ पेपर वन की और रोज़ जो है वो कॉमर्स की क्लास। इनफैक्ट ये फ्री क्लासेस की सीरीज़ भी हैं जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है, वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करिए नए बैच के लिए, ताकि तैयारी को शुरू से जो है वो हम खींच के रखें। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी आ रहा है, जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है पूरी फीस की प्लस की, तो वो भी ज़रूर कंसिडर करिएगा कि आप लोगों का आप टेस्ट जो है वो 1 तारीख को, 2 तारीख को और 5 तारीख को 7 बजे है। देखिए, विलियम ग्लेसर की थ्योरी चॉइस थ्योरी कहलाती है, जो उन्होंने 1998 में दी थी। ये थ्योरी जो है वो ये कहती है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे बिहेवियर में दिखता है। तो बिहेवियर जो है, जो हम चूज करते हैं कि हम, देखिए बिहेवियरल एक्शंस होते हैं ना, तो जो भी हमारा एक्शन है वो हमारे बिहेवियर है। और इसी तरीके से ये कहते थे कि ये चीज़ें हमारे जेनेटिक्स से जो है वो ड्रिवन होती है, और ये 5 बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहती है जो भी हमारी चॉइस होती है, जो हमें हमारे बिहेवियर में दिखती है। तो पहली है कि हमें जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, फिर लव एंड बिलोंगिंग के लिए, फिर पावर के लिए, फिर फ्रीडम के लिए और फिर फन के लिए। तो इन चॉइस थ्योरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीड है वो है लव और बिलोंगिंगनेस, क्योंकि कनेक्टेडनेस जो होती है ना दूसरों के साथ, यही बेस होता है सभी बाकी नीड्स का जो सेटिस्फाई करनी होती है। आपने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको क्लासिक, कि चाहे हिटलर हो या कोई भी पॉलिटिकल नेता हो जो बुरे से बुरा भी हो, लेकिन उसकी एक जरूरत कभी नहीं खत्म होती है कि वो अपनी जनता के द्वारा हीरो देखा जाए। तो ये जो कनेक्टेडनेस वाली बात है और ये जो लव और बिलोंगिंग वाली बात है ना, कि लोगों की नजरों में मैं हीरो रहूं, लोगों की नजरों में मैं एक्सेप्टेबल रहूं, चाहे कितना भी जो है वो बुरे से बुरा लीडर हो, ये उसके दिमाग से नहीं जाती है। तो वो उसके एक्शंस हमेशा ऐसी चीज़ों के अराउंड घूमते हैं जो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करूं कि मैं मासेस जो है वो मुझे अच्छा ही माने। तो ये नीड जो है वो ऐसी नीड है जो हर नीड से ऊपर है। तो क्लासरूम जो है वो भी एक नीड सेटिस्फाइंग प्लेस है स्टूडेंट्स के लिए, ये था विलियम ग्लेसर का कहना। तो ग्लेसर का जो काम है ना, वो इम्पैक्ट करता है लर्निंग थ्योरी को कई तरीके से, और इसे कई स्कूल्स में आज अक्रॉस द ग्लोब यूटिलाइज किया जाता है पूरी दुनिया में, जिसने कहीं ना कहीं टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं इसका नज़रिया बदल दिया। तो ग्लेसर ने सबसे पहले ये कहा कि टीचर्स ना एक तरीके के मैनेजर्स हैं जिन्हें इफेक्टिवली जो है वो काम करने की ज़रूरत है अगर वो सक्सेसफुली अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। तो जो रोल होगा टीचर का, वो होगा कि वो कैसे गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को ये समझने में कि भाई जो वर्किंग हार्ड, मतलब कि अगर आप मेहनत करोगे और ओबीडियंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगी। और टीचर ऐसा तभी अचीव कर सकता है जब वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बिल्ड करे और क्रिएट करे एक एक्टिव, एक रेलिवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस जो इनेबल करता हो स्टूडेंट्स को कि वो मास्टरी और सक्सेस तक पहुंच सकें। तो बड़ा ज़रूरी है कि हर टीचर आपको बताए कि डिसिप्लिन का महत्व क्या है, वरना मैं इस वीडियो को भी 11 बजे बाद जो है रिकॉर्ड ना कर रहा होता, क्योंकि रोज़ एक वीडियो अगर डालनी है तो डालनी है। जब कोई चीज़ बोल दी तो उसको हर हाल में करना है। तो व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग लेसन्स, टीचर्स हु प्रैक्टिस चॉइस थ्योरी वर्क टू मेक श्योर कि स्टूडेंट की जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो। और यही चीज़ अलाउ करती है लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए और डिसरप्शन को कम करने के लिए। स्टूडेंट्स जो है वो कनेक्टेड फील करते हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड पावर उनको फील होती है। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो उन्हें फ्रीडम मिलेगी, वो एंजॉय कर पाएंगे खुद को और एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट में फ्लरिश हो पाएंगे, जिसे फन अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। 3 ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लासरूम के और स्कूल के जो कि अप्लाई होते हैं चॉइस थ्योरी पे, कि सबसे पहले तो कोवर्जन को कम से कम करो, क्योंकि वो कभी भी क्वालिटी को इंस्पायर नहीं करेगा। तो जितना हो सकता है नेगेटिव कोवर्जन, जितने भी कोवर्जन वैसे भी नेगेटिव ही होता है, उसको मिनिमाइज करो।
क्वालिटी जो है वो इंस्पायर नहीं होती है इससे, और स्टूडेंट जो है आर एन मेड टू बिहेव यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल थ्योरी नहीं करती है। इंस्टेड की वो कहती है कि टीचर्स को पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए और फिर मैनेज करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। टीचर्स को फोकस करना चाहिए क्वालिटी पे, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आती है। और एनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स अपना काम करें, और वो जो है हमेशा दे विल ट्राई अगेन एंड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कंपीटेंस एंड हाई क्वालिटी वर्क। इस तरीके से जो है वो चीज़ों को ट्राई करना है, बार बार जो है वो मास्टरी उसमें हासिल करनी है, रीडू करना होगा चीज़ों को जब तक कि उन्हें हाई क्वालिटी नहीं मिल जाती। और डीप लर्निंग थ्रू एप्लीकेशन, इस पे हमेशा जो है वो जोर रहना चाहिए। सेल्फ इवैल्यूएशन कॉमन है कि खुद को इवैल्यूएट करें, स्टूडेंट्स को जो है वो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, वो अपनी लर्निंग की ओनरशिप खुद ले पाए, इस बात को उनको सिखाएं, और वो अपनी परफॉर्मेंस को भी खुद इवैल्यूएट कर पाएँ। जो परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें दें, एंड हेल्प करें बच्चों की पहुंचने के लिए उनको अपने गोल्स पे, स्टूडेंट्स को अपने गोल्स पे, ताकि जो स्किल डिसीजन मेकर है उन्हें बनाना है हमें, वो हम बना सकें। इसीलिए ताकि वो अपनी ओन एजुकेशन, खुद की जो है वो पढ़ाई में फैसले ले सकें और साथ ही साथ आगे बढ़ सकें। तो ये थी विलियम ग्लासर की प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा SGR एजुकेशन, जिसमें आपको पेपर 1 और कॉमर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, रिजल्ट के अपडेट्स, सभी पेपर से संबंधित जानकारी, PhD के एडमिशन, सब कुछ आपको मिल जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।